नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रैमर रूल्स, जिसे हम डिटरमिनेंट मेथड या सारणिक विधि भी कह सकते हैं। इसमें जो इक्वेशन आपके पास है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इक्वल टू 0 इस रूप में होंगी। जिनमें आपको सबसे पहले डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ऐसे डेल्टा वन, जब डेल्टा वन फाइंड करोगे इसकी जगह आ जाएगा कांस्टेंट d1 d2 d3 b1 c1 b2 c2 और b3 c3। ऐसे डेल्टा टू a1 a2 a3 d1 d2 d3 y वाली टर्म को कवर कर दो। और ऐसे डेल्टा थ्री जो आपके पास बनेगा a1 b1 d1 a2 b2 d2 a3 b3 d3। और जो x होगा ये होगा डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y बनेगा डेल्टा टू अपॉन डेल्टा और z बनेगा डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब आपके पास इस रूल के बेस पे क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल्स या डिटरमिनेंट मेथड। अब 10th क्लास में आप क्या करते थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसे 2 से किया, कोफिशिएंट इक्वल्स हो गए, इक्वल होने के बाद x को हटा दिया, x की वैल्यू आई उसे y वाले में प्लेस कर दिया, y फाइंड हो गया। बट इसमें ऐसा नहीं करोगे, इसमें आपने पहले डेल्टा निकालना है। डेल्टा आपका होगा ये जो कांस्टेंट टर्म, फिर आप डेल्टा वन निकालोगे, x की जगह यहाँ से ये कांस्टेंट आ गया, फिर आप डेल्टा टू निकालोगे। डेल्टा टू में आपके पास होगा 2 3 9 और 7। इन्हें सॉल्व किया, 2 2 4 और 3 3 9, जो कि माइनस के 13, 9 गुना 2 18 और 7 गुना 3 21, ये हो गए माइनस के 39, 7 गुना 2 14 और 9 3 27, ये बने माइनस के 13। जैसा कि बताया गया x होगा डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा वन की वैल्यू माइनस के 39, ये आ गया 3, और y डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, ये हो गया 1। इस तरह से आपके पास x और y की ये वैल्यूज निकल गई। ऐसे इसमें सेकंड पार्ट है, जिसमें इक्वेशन है 2x माइनस 7y इक्वल टू 13, 5x प्लस 6y इक्वल टू 9। तो आप क्या करोगे, फर्स्टली इसके सोल्यूशन में डेल्टा लिखो। डेल्टा में 2 5 माइनस 7 6, क्रॉस मल्टीप्लाई के 3 6 गुना 2 12, बीच में माइनस आएगा, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, 35 और 12 ये हो गए आपके 47। फिर आपने निकाला डेल्टा वन। डेल्टा वन होगा x की जगह कांस्टेंट टर्म, 13 गुना 6 78, बीच में माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, 8 और 3 11, 7 6 13 और 1 14। ऐसे आप निकालोगे डेल्टा टू। अभी जो डेल्टा टू होगा आपका 2 5, y की जगह आ गया 13 9, इसकी गुणा 9 गुना 2 18, 13 5 65, ये आ गया माइनस के 47। ये बनेगा डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास थी डेल्टा वन की 141 और ये 47, कटने पर आ गया ये 3, और y है डेल्टा टू अपॉन डेल्टा मैंने 47 बटा में 47 माइनस का 1, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में
आपसे पूछ रहा है इक्वेशन गिवन है और पूछ रहा है हल संगत है या असंगत है। संगत मीन्स फिजिबल और ये नॉन फिजिबल। इसके लिए क्या करोगे आप, जो उसने आपको इक्वेशन दे रखी होगी, जो क्या रूल है, उस इक्वेशन में से मैट्रिक्स ए निकाल लो आप। मैट्रिक्स ए निकालना है आपने, मैट्रिक्स बी निकालना है और कैपिटल एक्स निकालना है। देखो मैट्रिक्स ए में कौन होगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होंगे। मैट्रिक्स बी में आपके पास कांस्टेंट टर्म्स आएंगी और कैपिटल एक्स जो होगा वो आपके पास एक्स वाई जेड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5 और x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 1। देखो पहले आपने डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए लिखोगे, जो इक्वेशन आपके पास, इसका सॉल्यूशन का रूल क्या है, इसको आपने लिखना है ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए है आपका एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, ये एक मैट्रिक्स होगा, कैपिटल एक्स होगा, स्मॉल एक्स वाई जेड और कैपिटल बी होगा यहाँ की कांस्टेंट टर्म। अब उसके बाद क्या करना होता है, आपने डिटर्मिनेंट ए निकालना है। अगर आपका डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपका सॉल्यूशन फिजिबल है, संगत है। अगर वो 0 नहीं आता है तो वो असंगत होगा, नॉन फिजिबल होगा। तो हम डिटर्मिनेंट ए निकाल रहे हैं, इसे कवर किया, इसे कवर किया, इसकी इससे गुणा -1, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, 3 गुणा 2 6 हो गए, फिर -1 ये कवर हो गया, 2 एकम 2, बीच में फिर माइनस का आता, 3 एकम 3, प्लस में 2, ये माइनस के 4 माइनस का 1, 6 में से 1 गया, 5, 5 गुणा 3 15, माइनस के 5 माइनस माइनस हो गए प्लस, ये माइनस के 5, ये आगे माइनस के 10, ये बना 10 जो बराबर नहीं है 0 के, अतः समीकरण निकाय संगत है। इक्वेशंस आर फिजिबल्स, ये आपने इसमें लिखना है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है जिसमें इक्वेशन है x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0, 3x प्लस के 20y माइनस के 6z प्लस 3, 6y माइनस के 18z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो क्या करना होता है हमने इनमें, फिर दोबारा से वही, पहले a निकालना है 1 6, क्योंकि इसमें z नहीं है इस इक्वेशन में, तो ये 0 आ जाएगा, ये 3, फिर ये 20, ये माइनस के 6, क्योंकि इसमें x नहीं है तो x की जगह 0, और कैपिटल X हमेशा एक्स वाई जेड रहेगा, और b यहाँ की कांस्टेंट टर्म, यानी कि साइड चेंज होने के बाद ये माइनस के 11, इसकी साइड बदली माइनस के 3 माइनस का 1। अब आप यहाँ से डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, ये कवर किया, ये कवर हो गया, 20 गुणा 18, 18 गुणा 20 होगी माइनस के 360, बीच में माइनस आएगा, 6 गुणा 6 36, फिर माइनस में 6, ये कवर हो गया, 18 3 54, 6 गुणा 0 0। अब 360 में से 36 को घटा दो, ये बन गए माइनस के 324, ये माइनस माइनस प्लस 6 चौके 24, 6 में 30 और 2 32, जो बराबर बना 0 के। इसका मतलब क्या है कि आपका जो इक्वेशन है वो असंगत है, नॉन फिजिबल। नॉन फिजिबल सॉल्यूशन।
सोल्यूशन फाइंड करने के लिए अगर कहता है तो दो मेथड हैं, मैट्रिक्स मेथड है और डिटर्मिनेंट मेथड है। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, जिसमें दो पार्ट है आपके। इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है हमने डिटर्मिनेंट मेथड से। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिख दिया। इसका फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन ये नहीं है, ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 8 की। तो फर्स्ट पार्ट फिर दोबारा से लिख रहे हैं x प्लस 2y प्लस 4y इक्वल टू 16, 4x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 5, 3x माइनस 5y प्लस z इक्वल टू 4। आप इसे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, इक्वेशन कोई सी भी हो सकती है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल सब क्वेश्चन में सेम रहेगा। तो फर्स्टली हम लिख रहे हैं डेल्टा। डेल्टा आपको बताया गया था यहाँ से कांस्टेंट टर्म, किसके, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स, ये हमने लिखने हैं। तो साथ में इसका प्रसार कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। 1 इंटू ये कवर हो गया, ये कवर हो, 3 एकम 3, बीच में माइनस आएगा, 5 गुना 2 10। इन साइन से हम एक्सपेंड कर रहे हैं। माइनस के 2, 4 एकम 4, बीच में फिर माइनस 4, 3 दूनी 6, प्लस के 4, माइनस के 20, माइनस में 9, ये हो गया माइनस के 7, 6 और 4 10, 10 दूनी 20, 20 और 9 29, और 29 गुना 4 116। तो ये आ गया आपका माइनस का 143, 143 143। ऐसे आप डेल्टा 1 फाइंड करोगे। डेल्टा 1 में क्या होता है कि हम x वाले को कवर कर लेते हैं, इसकी जगह यहाँ से कांस्टेंट टर्म आ जाती है, यानी कि 16 5 4 2 3 माइनस 5 4 माइनस 2 और 1। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है। देखो कैसे, ये 16 ये कवर हो गया, 3 एकम 3, बीच में माइनस आएगा, 5 दूनी 10, तो ये माइनस का साइन आया, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस ऑलरेडी प्लस हो गए थे। फिर 5 एकम 5, 4 दूनी 8, इसके बाद फिर प्लस के 4, ये कवर हो गए, 5 5 25 और 4 गुना 3 12, ये हो गया 16, माइनस के 7, 8 और 5 13, प्लस के 4, माइनस के 37, 25 और 12 ये होंगे 37। अब 16 7 112, 13 गुना 2 26, 7 चौके 28, 4 3 12 और 2 14, ये सोल्व करने पर आ गया 286। फिर हम निकालेंगे ऐसे डेल्टा 2। डेल्टा 2 में x का कोफिशिएंट्स, क्योंकि डेल्टा 2 है y के लिए, y की जगह आ जाएगी कांस्टेंट टर्म 16 5 4, और फिर ये बना 1, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, फिर माइनस के 16, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, प्लस में 4, ये कवर हुआ, ये कवर हुआ, 4 चौके 16, 5 दिए 15, ये हो गया 13, 6 और 4 10, माइनस में 160 और प्लस में 4, जो हो गया 13 और 4 17, 160 में से 17 को घटा दो, ये बन जाएगा आपका 143। फिर ऐसे निकालोगे आप डेल्टा 3। डेल्टा 3 का मतलब है आपका x का कोफिशिएंट एज इट इज़, आपका y का कोफिशिएंट एज इट इज़, और z वाले कोफिशिएंट में आपके पास आ जाएगी ये कांस्टेंट टर्म। इसे एक्सपेंड करो, 4 3 12, देखो ये कवर हो जाता है, ये कवर हो जाता है, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, बीच में माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, फिर माइनस के 2, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, 4 चौके 16, फिर बीच में माइनस 5 दिए
15, फिर प्लस के 16, ये कवर हुआ, ये कवर हुआ, 5 चौके 20 और 3 तिये 9। यहाँ ध्यान रखना है गलती से प्लस ना आ जाए, क्योंकि जब हम दूसरे एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस का साइन आता है। 25 और 12 37, 37 से कम 37, यहाँ माइनस के 2, 20 और 9 29, और 29 गुणा 16 144, 14, ये आ गया आपके पास 464। ये बन गया सॉल्व करने पर 429। अब आपका जो x है ये होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 की वैल्यू 286 माइनस में बटा में माइनस के 143, कटने पर आ गया 2। ऐसे y डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 143 बटा 143, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा 143, इसकी वैल्यूज आ गई 3। तो इस तरह से आपके पास x y z की ऐसे इसका सेकंड पार्ट में इक्वेशन आपके पास 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 3। तो फिर वही रूल, फर्स्टली आपने डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा के लिए ये 2 1 1 1 माइनस 1 2 और माइनस 1 1 एंड 1, इसे एक्सपेंड कर दो। ये कवर हुआ, एक माइनस 1 गुणा 1 1, बीच में माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस आता है क्योंकि ये प्लस का है। ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, 1 एकम 1 माइनस 1 एकम 1। उसके बाद प्लस में नेक्स्ट एलिमेंट आपका आएगा माइनस का 1, ये कवर हो गया 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया माइनस के 3 3 दूनी 6, ये बन गया 0 और ये आगे माइनस के 3, यानी कि आपके पास बना माइनस का 9। उसके बाद आप फाइंड करोगे डेल्टा 1। अब जो डेल्टा 1 है उसमें आपके पास x हट जाएगा, x की जगह आ जाएगी कांस्टेंट टर्म। फिर से एक्सपेंड करना है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बीच में माइनस का चिन्ह आया, अगले से प्लस माइनस प्लस से ये कवर हुआ 6 कम 6 माइनस के 3, माइनस में 1 6 दूनी 12 प्लस में 3, ये हो गया माइनस के 3 माइनस में 15 15 और 3 माइनस के 18। उसके बाद आप निकालोगे डेल्टा 2। डेल्टा 2 में x एज इट इज, y की जगह आ जाएगा कांस्टेंट। इन्हें एक्सपेंड किया 2 6 कम 6 माइनस के 3, अगला एलिमेंट 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 3 एकम 3 और माइनस में 6, ये हो गया 6 माइनस 3 3 3 दूनी 6, ये 0 और ये प्लस के 3, ये आ गया 9। फिर आप निकालोगे डेल्टा 3। अब डेल्टा 3 में आपके पास पहले x फिर y के कोफिशिएंट्स और फिर कांस्टेंट z को कवर करना है। ये 2 इंटू माइनस के 3, देखो ये कवर हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस का 3 एकम 3, बीच में फिर माइनस 6 दूनी 12, फिर माइनस का 1 3 एकम 3 माइनस में 6, उससे अगला एलिमेंट 0 है, लिखो चाहे मत लिखो, माइनस के 15 15 दूनी 30, माइनस के 3 प्लस के 3 हो गया, ये बना माइनस के 27। अब उसके बाद आपके पास आया x जो होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू माइनस के 18 बटा माइनस 9, ये बना 2। फिर y डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा 2 की वैल्यू डेल्टा 1 की वैल्यू, यानी कि y आ गया आपका माइनस का 1। और ऐसे z डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, z आ गया आपका माइनस का 3। तो ये आपका आंसर, ये था आपका क्रैमर रूल, जिसे हम डिटर्मिनेंट मेथड या सारणिक विधि भी कह सकते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा, सॉल्व बाय क्रैमर रूल या सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड।